କାଶ୍ମୀରର ଶିକ୍ଷିତ ମୁସଲିମ ଝିଅ ୟାନା ମୀର କେମିତି ପାକିସ୍ତାନୀ ମିଡିଆ ଆଙ୍କରର ଝାଳ ବାହାର କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ एनएनएस रे। तरह के लोग रहते हैं दोनों साइडों के, बेशक बॉर्डर के उस पार हो या इस पार हो। याना जिस तरह कह रही है कि लोग बड़े होपफुल हैं इंडियन साइड कश्मीर के, बड़े खुश हैं कि 370 और 35A को हटाकर मतलब लोगों ने उसको वेलकम किया है, क्योंकि आप भी यकीनन बातचीत आपकी भी होती होगी। आप वो लोग क्या कहते हैं कि भाई उनको कैसा लगा कि जो चेंज आया मेरे ख्याल से 50 या 70 इयर्स के बाद एक नया मतलब लॉज में कहूंगा, क्योंकि जिस तरह बाकी इंडिया में कानून है उसी तरीके से कश्मीर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फ़खर। हकीकतन याना जो कह रही हैं कि हालात उसके उल्टे हों, उसके अपोजिट है। देखें, ये डेवलपमेंट है ना जो याना कह रही हैं कि आम लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। कि वहाँ पे ना आज़ादी की तहरीक है और वो पिछले 30 साल से है, और वो लोग किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले। अगर फ़र्ज़ करें लोगों को डेवलपमेंट नहीं चाहिए थी और ये आर्टिकल 370 रिमूव होने से, 35 रिमूव होने से उनके लिए बेहतरी की नवीद थी, तो इस वक्त कश्मीर में ये पिछले 1.25 साल से कर्फ्यू ना होता। और जो इवन प्रो इंडियन सपोर्ट वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी थी, जैसे महबूबा मुफ्ती है या उमर अब्दुल्ला है, वो भी अब खुलकर सामने इस सिस्टम के खिलाफ आगे हुए हैं और वो लोगों में जा रहे हैं और कंपेन कर रहे हैं। और उनकी कंपेन यही है कि हमें आज़ाद कश्मीर की आज़ादी चाहिए। और ये जो तासर दिया जा रहा है कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने पता नहीं को बहुत बड़ा एहसान किया है कश्मीरियों पे, हकीकतन के बीजेपी की गवर्नमेंट ने वो किया है जो कश्मीरियों, देखिए कश्मीरी पहले ही कुर्बानियाँ तो देते आ रहे हैं। याना बहुत बेहतर मुझसे जानती है, श्रीनगर से इनका ताल्लुक है, कि कितने लोग शहीद हुए, कितनी माओं की इज्जत लूटी गई, कितनी बेटियां जो वो उनकी इज्जत धरी हुई, और कितने लोग हैं जो वो डिस्पेयर हुए। और इन सब चीज़ों के बावजूद 9 लाख फौज अगर वहाँ पे कश्मीरियों को दबा के नहीं रख सकी, और हिंदुस्तान की हुकूमत को चाहिए कि रीथिंक करे और इस चीज़ का काज जाने कि क्यों है ऐसा। और फिर ये जो डिस्प्यूट है कश्मीर की, मैं पिछली तारीख में नहीं जानना चाहता, याना मुझसे बहुत बेहतर जानती है कि वो किस वजह से है। कि कश्मीर जिस थीम पे पाकिस्तान बना था वो पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, मगर बदकिस्मती से उस वक्त वो जो मूवमेंट थी वो उसको रोक दिया गया। यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने प्लेज दी कि वहाँ पे प्लेबिसाइड होगा। वट एवर रीजनिंग आप ये दे रही हैं जिसको कश्मीर से पाकिस्तान की फ़ौज पहले चली जाए, ये हो, मगर वो जो प्रॉमिस थी ना यूनाइटेड नेशन ने फुलफिल की, ना हिंदुस्तान ने की। और आज भी कश्मीरी उसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं आप दोनों के और वो तमाम पाकिस्तानी जो इस तरह की बातें करते हैं, कश्मीर में फ्रीडम फाइट चल रही है, कश्मीर में ये, कश्मीर में वो, उन सबको जो इस तरह की बातें करते हैं उनको एक ही चीज, और जो बार बार इस चीज में महबूबा मुफ्ती और शेख अब्दुल्ला फैमिली को खींच लाते हैं, मैं तमाम कश्मीरी कौम की तरफ से एक ही चीज बोलूंगी, हमीद साहब को, आपको और ऐसे इस तरह की बातें करने वाले हर एक पाकिस्तानी को, who cares what you say, who cares what you think। 56% वोटिंग टर्नआउट इन DDC इलेक्शंस, ओके 56%, वो क्या लोग नहीं है, वो क्या कश्मीरी नहीं है? अगर 56% ऑलरेडी आ गया, मतलब 50 के ऊपर आ गया, तो अब ये तारीख, ये मिलिटेंसी, ये सारी चीजें बातें आप लोग बंद कर दो। हम इसमें नहीं घुसने वाले, अब हम और बेवकूफ नहीं बनने वाले। हाँ, आपको पाकिस्तान से, हमीद साहब आपको पाकिस्तान से फ्रीडम चाहिए, प्लीज गो अहेड एंड टेक इट, हमें मत इन्वॉल्व कीजिए। हम ये नहीं डिनाई करते, पंजाबी हमारे भाई हैं, बिहारी हमारे भाई हैं, फार्मर्स हमारे भाई हैं, हम ये नहीं डिनाई करते कि हमारे यहाँ मसले मसाइल होते रहते हैं। वी आर अ डेमोक्रेसी, किसी को एक चीज पसंद है, किसी को दूसरी चीज नहीं पसंद, बट वी डोंट नीड अ पाकिस्तान टू टॉक ऑन आवर बिहाफ, ओके, वी डोंट नीड। और दूसरी चीज मैंने क्यों बोला इवन अब्दुल्ला मुफ्ती के बारे में, हु केयर्स, यू नो, मैंने ये क्यों बोला है, बिकॉज उनको आज पावर है नहीं। आज पावर सीधे, जैसे मैंने कहा, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अपने जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनके हाथ में आज पावर जा रहा है। I care about them, I care about my own constituency, and just like me, every Kashmiri will care about their own constituency, कि हमारी constituency आगे बढ़े, हमारे लोग आगे बढ़े। हमें अब और बरगलाया नहीं जा सकता इन सब चीजों में। And we are very happy to be Indian citizens, and जो आप कह रहे हैं 9 लाख फौज, उसमें से ज्यादा most of the percentages कश्मीरीज, let me tell you, फौज में भी कश्मीरीज ही हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस में भी कश्मीरीज ही हैं। तो ये जो कुछ चंद आपकी तरफ से आते हैं
और गोली ठोक के मर जाते हैं, this does not define the existence of a Kashmiri. A Kashmiri, just like any other Indian, wants the same things, wants a good life, wants development, wants to coexist happily with our Hindu brothers and sisters, the Kashmiri Pandits. Right. उनके बिना आज मैं आपको खून से लिख के देती हूँ, एक आपको कश्मीरी मुसलमान नहीं बोलेगा कि हम बिना हमारे कश्मीरी हिंदूज के रहना चाहते हैं या हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर कोई भी कश्मीरी ऐसा सोचता तो आज गिलानी साहब को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। सो सिंपल थिंग। या ना मैं इस वजह से, क्योंकि मैं जब कह रहा हूँ, मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि ये कश्मीर की बेटी है, ये मेरी बेटियों की तरह है, और मैं इसे कोई जज्बाती गुफ्तगू नहीं करना चाहता। इसमें कोई शक नहीं, हिंदुस्तान में इस वक्त माहौल ही यही है कि इस्लामोफोबिया और इस मुसलमानों के खिलाफ बरगलाना और ये सब। मेरे लिए मकबूजा कश्मीर के लोगों की जब मैं बात करता हूँ, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो बुद्ध मानते हैं, वो सारे के सारे मेरे लिए बराबर हैं। इसकी वजह से कि वो वहाँ के कश्मीरी हैं, वो वहाँ की ज़मीन के मालिक हैं। जितने मुसलमान मालिक हैं इतने बाकी के मालिक हैं, और वो उनका राइट बनता है वहाँ पे हुकूमत बनाने का। उनका राइट बनता है कि अपनी स्टेट को, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था वो तो डिस्टोर्ट हो चुका हुआ है। हकीकतन कहाँ पे अब सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में जो थी, बीजेपी के इसमें कोई शक नहीं, वो अखंड भारत चाहते हैं, और ये ख्वाब किसी सूरत फुलफिल नहीं होने वाला। हामिद साहब ने मुझे बेटी कहा, सो एज अ डॉटर आई विल टेल यू कि मुझे भी बुरा लगता है कि वहां से लोग, अगर आप आना चाहते हैं हमारी तरफ तो बाकायदा जो रूल्स है, रेगुलेशन, जैसे अदनान सामी साहब ने किया, आप वीजा अप्लाई कीजिए, लीगली वीजा अप्लाई कीजिए, और अगर आप एलिजिबल होंगे तो हमारी गवर्नमेंट इज ओपन टू इमिग्रेशन फ्रॉम योर साइड। इन्फिल्ट्रेशन मत कीजिए, इमिग्रेशन कीजिए। मैं यही बताऊंगी आपको, ऐसे कुछ नहीं है। आप क्या दुनिया से कहीं से भी कोई आके हमारे यहाँ सेटल होना चाहे, ही इज वेलकम। ओके, दैट इज हाउ इंडिया इज, वी वेलकम विद ओपन आर्म्स। दूसरी चीज उन्होंने कही इस्लामोफोबिया के बारे में। इस्लामोफोबिया अगर आप सोचेंगे, इट इज नॉट ओनली कुछ हिंदूज जो इस्लामोफोबिया करते हैं, पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैला हुआ है अनफॉर्चुनेटली। और जो इस्लामोफोबिया फैला है वो भी पाकिस्तान की वजह से फैला है। ये मैंने कई इस पे वीडियोस भी की हैं, बिकॉज ओपनली टेररिस्ट को सिंपथाइज करना उनके साथ और अपनी कंट्री से उनको एक्सपोर्ट करना। जब अब पेरिस की स्टैबिंग्स हुई थी तो जिस बंदे ने वो स्टैबिंग्स की थी उसके वालिद कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ माय सन। तो जो इस तरह की बातें करेंगे, ये तो एक ही एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। एक आप ही की यहाँ किसी गांव में, मतलब एक सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक मैनेजर को मार दिया जस्ट बिकॉज ही वाज फ्रॉम सम माइनॉरिटी, आई डोंट नो, अहमदिया था या कुछ था। तो इस तरह की ब्लास्फेमी को बढ़ावा दिया जाता है। ब्लास्फेमी के लिए किसी को पनिश करते हैं तो इसको बढ़ावा दिया जाता है। ये सब चीजें जो पाकिस्तान में होती है, जो माइनॉरिटीज के साथ जबरदस्तियां होती हैं, क्रिश्चियंस को जेल में डाला जाता है, सिंधी हिंदूज के साथ जबरदस्ती जबरन शादी की जाती है, उन्हें कन्वर्ट, इन सब चीजों की वजह से इस्लामोफोबिया फैल रहा है। और वो उसके लिए आप चंद हिंदुस्तानी को नहीं ब्लेम कर सकते। इस्लामोफोबिया दुनिया भर में एक पैंडेमिक बन चुका है, दुनिया भर में एक प्रॉब्लम बन चुका है, जो एक्चुअली पनपता है पाकिस्तान की वजह से। तो एक पाकिस्तानी होकर आप लोग ये लालचन किसी को नहीं, हिंदुस्तानी के किसी को नहीं लगा सकते इस्लामोफोबिया का, क्योंकि ये फैलता है आपके यहाँ से। अच्छा, और हमीद साहब ने और कुछ बातें की जो मुझे याद नहीं आ रही थी। उन्होंने इस्लामोफोबिया का बोला, फिर उन्होंने वीजा का बोला, फिर हाँ आप कह रहे थे अबाउट द थिंग कि जो लेडीज है वहां से आती हैं शादी करके, जी, जो लेडीज वहां से शादी करके आती हैं उन्हें उन पे ट्रस्ट क्यों नहीं किया जाता? दैट इज एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ व्हाट हमीद साहब सेड। आप देखो, एक साइड पे वो कह रहे हैं कि आई एम अ कश्मीरी एंड आई वांट फ्रीडम फॉर माय कश्मीर, आई वांट कि यहाँ किस इस पार के लोग उस पार के लोग उनको प्रॉब्लम ना हो आने जाने में, वहां पे एक दूसरे के रिश्तेदार रहते, ये सारी चीजें एक तरफ वो एज अ कश्मीरी बोलते हैं। फिर इमीडिएटली आप देखो टेक 2 ही स्टार्ट्स डिफेंडिंग पाकिस्तान, ही स्टार्ट्स टॉकिंग लाइक अ पाकिस्तानी कि पाकिस्तान को इंडिया अटैक नहीं कर सकता, पाकिस्तान को ये नहीं। अगर वो एक कश्मीरी है तो उन्हें पाकिस्तान से क्यों इतनी हमदर्दी है? दिस इज द रीजन व्हाई कश्मीरीज कैन नॉट ट्रस्ट अ पाकिस्तानी और इवन अ कश्मीरी जो उस तरफ रहता है, बिकॉज हमें लगता है हम तो पहले इंडिपेंडेंट ही थे, हम क्यों बने इंडिया का हिस्सा? इसलिए कि पाकिस्तान ने धोखा दिया, पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया, जो कबाली आए थे उन्होंने हम पे अटैक किया, इन्वेजन किया, तब हमारे राजा ने हिंदुस्तान को एक्सीड किया, क्योंकि हम पाकिस्तानी इस पे ट्रस्ट नहीं करते।
हमें पता है कि अगर हम हिंदुस्तान से अलग हो जाए पाकिस्तान इन्वेड कर लेगा, पाकिस्तान हम पे हमला कर लेगा, हमें ये चीज अच्छे से पता है, इसीलिए वी फील सिक्योर विद इंडिया। एंड दिस इज द रीजन, वो जो लेडीज की आप बात कर रहे थे, एज इंडियंस एंड एज कश्मीरीज वी डोंट ट्रस्ट पाकिस्तानीज जस्ट बिकॉज जिस तरह से हामिद साहब ने ये दोगली बातें की, एक तरफ कश्मीर की बात करते फिर इमीडिएटली ही स्विचेस टू हिज पाकिस्तानी मोड, उनका अंदर का पाकिस्तानी जाग जाता है। सो वी नो ये प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों में, वो पहले बात करते हैं हमारी फ्रीडम की, फिर जैसे ही हम फ्री हो जाएंगे वो हम पे हमला कर ले। देखें फखर, ये जो मियां नवाज शरीफ साहब है ना, ये कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर थे, ये वो कर रहे थे जो उनको पसंद है। जब आप बराबरी पे आएंगे, किसी सूरत भी पाकिस्तान है जो वो अंडरमाइन ना होगा, ना हुआ है और ना ही फ्यूचर में होगा। और याना जो कह रही है ना, देखें एक तारीख है मुसलमानों की हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की, 1000 साल गिना आ रहा है, कभी भी तारीख में ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी भी मुसलमान एम्परर ने या किसी भी बादशाह ने या किसी भी रूलर ने मजहबी कोई दहशतगर्दी की हो या मजहबी कोई वायलेंस किया हो, चाहे वो मुगल थे, चाहे वो शेर शाह सूरी था, इब्राहिम लोदी था, जो भी थे, उन्होंने हमेशा एक भाईचारे की तरह रियासत को रखा। आपने तैमूर के बारे में सुना है? मेरी बात सुनिए, तैमूर जिसकी बात कर रही है वो उसका सिकंदर बुत शिकान, सुने मेरी बात सुने ना, तैमूर जिसकी बात कर रही है उसका दादा जो अलाकू खान, वो इराक तक भी गया था मगर वापसी पे वो भी मुसलमान हो गया था। मैं इसकी वजह से नहीं कह रहा, देखिए हमारे आपको पता है उन्होंने क्या जुल्म किए हैं हमारे हिंदू भाइयों के साथ? किसने? सिकंदर बुत शिकान ने क्या क्या किया, तैमूर लंग ने क्या क्या किया? मेरी बात सुने, सिकंदर मुसलमान नहीं था, ना ही सिकंदर बुत शिकान मुसलमान नहीं था। कौन कहता है? अलेक्जेंड्रिया कहाँ से आया था? अलेक्जेंड्रिया तो यूनान से आया था। अलेक्जेंडर नहीं, मैं सिकंदर बुत शिकान की बात कर रही हूँ, जिसने कश्मीर, आप कश्मीरी बोलते हैं अपने आप को, आप कश्मीरी हिस्ट्री नहीं जानते फिर? नहीं सुने ना, मैं आप पहले पढ़ के आइए सर। मैं सुने मेरी बात। कश्मीर में ये जुल्म कब से शुरू हुआ? जब रंजीत सिंह ने कश्मीर लिया और उसके बाद गुलाब सिंह को दे दिया। गुलाब सिंह ने इस कश्मीर का रंजीत सिंह के खिलाफ सौदा किया, अंग्रेजों के साथ मिलकर रंजीत सिंह को शिकस्त दिलवाई और उसकी बीवी के साथ साजबाज करके वहां से पैसे लूट कर वही 75 लाख नानकशाही देकर कश्मीरियों को खरीदा, जो तारीख में इससे बड़ी शर्म की बात नहीं है। कश्मीरियों का जवाल सही वहां से शुरू हुआ। और सर कश्मीरियों की प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई जब कबाली 22 अक्टूबर 1947 में हमें अटैक करने के लिए निकले, मुजफ्फराबाद से श्रीनगर तक पहुंच गए, बारामुल्ला सीज किया, गुलमार्ग सीज किया और वहां लोगों को लूटा, लोगों को मारा, घर लूटे, मार्केट्स लूटे, औरतों को लूटा, उनकी इज्जत को लूटा। ऐसी मतलब इतनी तकलीफ दी, तब जाके हमने एक्सीड किया और तब जाके हमने इंडियन आर्मी को बुलाया। तब तक उस दिन तक हम इंडिपेंडेंट थे, उस 22 अक्टूबर 1947 तक हम इंडिपेंडेंट कंट्री थे। तो ये आप इस चीज, आप इतने पहले क्यों जा रहे हैं? आप इसकी बात कीजिए कि हमें अटैक क्यों किया। मैं आपके यूसुफजई साहब जो बैठे यहाँ, उन्हीं के ट्राइब्समैन ने आके लूटा हमें, आप बताइए क्यों लूटा?